आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं चीन की, उसकी धोखेबाजी की। एक और शांति के लिए अफसरों के बीच बैठकें हो रही हैं, तो दूसरी ओर खबर यह है कि गलवान घाटी में हिंसा वाली जगह पर चीन ने टेंट लगा दिए हैं। गलवान घाटी के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर ये टेंट लगाए गए हैं। यानी साफ है कि बातचीत का राग अलाप रहा चीन एक बार फिर से धोखा दे रहा है। एक बार फिर से चीन अपने वादों से मुकर गया है। एक्चुअल कंट्रोल पर क्या आने वाले दिनों में फिर से स्थिति खतरनाक होने वाली है? क्या गलवान घाटी में एक बार फिर से सेना आमने सामने होने वाली है? बातचीत के बीच क्या चीन ने एक बार फिर से बड़ी धोखेबाजी की है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि गलवान घाटी में जिस जगह पर 15 जून की रात को भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, चीन ने उसी गलवान घाटी में फिर से अपने टेंट लगा दिए हैं। मिलिट्री स्ट्रक्चर बना रहा है। गलवान घाटी के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 की यह तस्वीर है और यहीं पर चीन एक बार फिर से अपने सैनिकों का जमावड़ा लगा रहा है। बुधवार को ही दोनों देशों के अधिकारियों के बीच करीब 2.5 घंटे की बैठक हुई। इस बैठक में चीन ने कहा कि वो डिसएंगेजमेंट के प्लान पर काम करने के लिए सहमत है, मतलब गलवान घाटी में विवादित जगह से पीछे हटने को तैयार है। लेकिन देर शाम आई इस खबर ने चीन के इरादों को एक बार फिर से बेपर्दा कर दिया है। विवादित पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर फिर से टेंट खड़े करना चीन की पैंतरेबाजी को दिखाता है। ये सैटेलाइट इमेज है, मतलब आसमान से ली गई तस्वीर, जिसमें हरे रंग के बॉक्स मौजूदा पोजीशन बताते हैं और चीन की सेना इस वक्त LAC पर पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के मुहाने पर ही मौजूद है। भारत ये सोचकर बैठा है कि चीन वापस चला जाएगा, लेकिन टेंट हटाने की बजाय उसने और भी तंबू गाड़ दिए हैं और स्ट्रक्चर खड़े कर दिए हैं। इस बात को भी समझना होगा कि आखिर गलवान घाटी के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर चीन क्यों पहुंचना चाहता है। गलवान वैली और उसके आसपास भारत लगातार सड़क बना रहा है और अब भी ये काम रुका नहीं है। इसी को लेकर चीन बेचैन है और पिछले 2 महीनों में दोनों देशों के बीच जो तनाव बढ़ा है, उसकी ये सबसे बड़ी वजह है। भारत ने पेट्रोलिंग पॉइंट 14 तक रास्ता बना लिया है और यही बात चीन को पसंद नहीं आ रही, जबकि चीन ने LAC में अपने कब्जे वाले इलाके की तरफ सड़क बना ली है। जो सबसे बड़ी बात सामने आती है वो है कि ये जो पूरा गलवान वैली का इलाका है, क्योंकि ये आप गलवान वैली नहीं है, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं कि उसका प्रतिबिंब है, उसका मिरर इमेज है कि गलवान वैली बिल्कुल ऐसा ही नजर आता है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहाड़ों के बीच से इसी तरह से गलवान नदी आती है, उसका शायोग नदी में संगम हो जाता है और उसके किनारे से जो शायोग रिवर के पास से किनारे किनारे से DSDBO रोड तैयार किया गया है, दुर्बुक शायोग दौलत बेग ओल्डी रोड। इसके चलते चीन को बहुत मिर्ची लगी है। मई महीने की ये 2 तस्वीरें देखी जिससे गलवान वैली में चीनी सेना की मौजूदगी का पता चलता है। पहले देखिए 14 मई की तस्वीर। चीन के सैनिकों की संख्या अचानक से बढ़ने लगी थी। ये लाल रंग चीन की सेना की स्थिति को बयां कर रहा है। 27 मई तक ये रंग और गाढ़ा होने लगा, यानी चीन के सैनिकों की गतिविधियां और यहां बढ़ने लगी थी। भारत ने चीन पर लगातार दबाव बनाए रखा कि चीन पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से पीछे हटकर LAC के अपने वाले हिस्से पर जाए, लेकिन चीन ने इसे कभी नहीं माना। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 एक जंक्शन की तरह है और ये दोनों देशों के लिए बहुत खास है। यहां से चीन दौलत बेग ओल्डी की तरफ जाती हुई सड़क को देख सकता है। इतना ही नहीं, चीन करीब 1 किलोमीटर तक भारत की पोजीशन देख सकता है। इस जंक्शन पॉइंट से वो अपने टेंट एरिया तक भी नजर रख सकता है। ये कैंप एरिया इस वक्त LAC से आगे है और यहाँ जो भी रहेगा वो दोनों तरफ के रास्तों पर नजर रख पाएगा। गलवान घाटी के पास ऐसे ही यहाँ पर एक ब्रिज का निर्माण किया गया है जो 60 मीटर लंबा है और इस 60
मीटर लंबे ब्रिज को बहुत ही जल्द तैयार किया गया ताकि हमारे फोर्सेस को इसका फायदा मिले। इस ब्रिज को लेकर भी चीनियों को आपत्ति थी और उन्होंने कई बार इसे रोकने की कोशिश की और यही वजह थी कि उन्होंने गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से आगे आने की कोशिश की थी, उनको रोका गया था। लेकिन आपको बता दें कि बहुत ही कम वक्त में ऐसा ही ब्रिज को तैयार किया गया गलवान घाटी में, जिसके चलते अब जो गलवान घाटी है वो डीएसडीबीओ रोड, आप नीचे देख रहे हैं शायोक नदी के किनारे से जो डीएसडीबी रोड बना है उसके जरिए इस ब्रिज से होते हुए अब गलवान घाटी तक हमारी जो बड़े बड़े ट्रक्स हैं, गाड़ियां हैं, जो फोर्सेस के टैंक्स हैं या फिर तमाम जो हमारे साजो सामान है उसको पहुंचाया जा सकता है। ऐसा लग रहा था कि बातचीत के जरिए यह मामला सुलझ जाएगा, लेकिन चीन की हरकतों से साफ है कि उसका इरादा मामले को सुलझाने का नहीं है। ये सारी तस्वीरें कहती हैं कि चीन भरोसे के लायक नहीं है। यही वजह है कि भारतीय सेना भी पूरी तरह तैयार है। खुद आर्मी चीफ तैयारियों को देखने मौके पर पहुंचे हैं। भारत अब चीन की हर हरकत पर नजर रख रहा है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के मुताबिक आसमान से गलवान के हर इलाके की चौकसी रखी जा रही है।